नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर रणवीर सिंह और इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेली फैट कम करने के बारे में। बेली फैट कम करना एक बहुत ही मेहनत और मुश्किल का काम है जिसको कम करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। बेली फैट बढ़ने से यानी कि आपका जो पेट है वो बढ़ने से आपकी जो फिजिकल पर्सनैलिटी है, आपकी फिजिकल अपीयरेंस है, उसमें काफ़ी फर्क पड़ जाता है। अगर आप अपना बेली फैट कम कर पाएंगे तो आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव होगा और जो आप दिन के काम है वो अच्छी तरह से कर पाएंगे। आपकी थकावट जो फटीग रहती है वो भी काफ़ी कम हो जाएगी। तो इस वीडियो में आपको एक मैं साइंटिफिक और प्रूवन 3 स्टेप फार्मूला बताने वाला हूं जिसको आप अप्लाई करके आराम से अपना बेली फैट कम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप ये है कि आपको अपना बॉडी फैट परसेंटेज पता होना चाहिए। इन फोटोज में से देख के आपको कुछ आइडिया लग जाएगा कि इस समय आपकी बॉडी पे कितना फैट परसेंटेज है। ये आपको नोट कर लेना है ताकि आपको जो आपका प्रोसेस है बेली फैट कम करने का उसको आप में हेल्प हो सके। हमारा जो टारगेट बॉडी फैट परसेंटेज है वो मेल्स के लिए 10 से 12% होना चाहिए और जो लेडीज के लिए 16 से 18% होना चाहिए। अगर आप अपना बॉडी फैट इतना कम कर लेंगे तो आपकी जो बेली है वो भी अपने आप काफी कम हो जाएगी। और प्लस हम इस वीडियो में आपको जो प्रूवन 3 स्टेप फार्मूला बता रहे हैं उसको फॉलो करके आप अपना बेली फैट जो लॉस है उसको बहुत तेजी से इंक्रीज कर सकते हैं और आप स्लिम और ट्रिम बेली आप प्राप्त कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन जो भी आपके मन में आ रहा होगा वो ये है कि बेली फैट कम करने में मुझे कितना टाइम लगेगा। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं कि बेली फैट कम करने में आपकी बॉडी फैट के अकॉर्डिंगली टाइम लगेगा। अगर आपकी प्रेजेंट बॉडी फैट जो थोड़ी ज्यादा है तो उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। अगर बॉडी फैट है वो कम है तो बेली फैट आपका जल्दी कम हो जाएगा। तो अगर हम देखें रूटीन में तो 4 से 8 महीने आपकी बॉडी फैट परसेंटेज के अकॉर्डिंगली लग सकते हैं आपको स्लिम जो बेली है उसको अचीव करने में। आपने अक्सर ही देखा होगा कि बेली फैट कम करने में जो मेहनत और टाइम बहुत ज्यादा लगता है कंपैरेटिवली बाकी जो बॉडी फैट है वो जल्दी कम हो जाता है, लेकिन बेली फैट जो कम जल्दी नहीं हो पाता है। तो इसके बेली फैट में जो एक छोटा सा ट्विस्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत जरूरी है आपको जानने के लिए। पहला ये है कि इसका कारण ये है कि आपका जो बेली फैट है उसके जो सेल्स हैं वो बाकी बॉडी फैट जो फैट के सेल्स हैं उससे थोड़े डिफरेंट होते हैं। ये थोड़े ज्यादा रेजिस्टेंस होते हैं, यानी कि ये जो फैट इनमें से अब्जॉर्ब होने में ज्यादा टाइम लगता है, ये उसको रेजिस्ट करते हैं। तो इसके लिए उसके आपका जो बेली फैट जो है सबसे लास्ट में होता है, पहले बाकी जो बॉडी है उससे मोबिलाइज होती है, फैट निकलती है और बेली फैट से जो फैट सेल्स हैं वो सबसे लास्ट में श्रिंक होते हैं। और दूसरा जो कारण है बेली फैट कम होने में ज्यादा टाइम लगता है कि जो ब्लड सप्लाई है हमारे स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू फैट के अराउंड जो बेली के अराउंड जो ब्लड सप्लाई है वो इन कंपैरिजन बाकी बॉडी से कम होती है। यानी कि अगर ये ब्लड सप्लाई थोड़ी हम बढ़ा देंगे तो बेली जो फैट है वो जल्दी अब्जॉर्ब हो जाएगी। अगर ये कम सप्लाई होने की वजह से इसमें काफी टाइम लग जाता है, लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप जो इसकी ब्लड सप्लाई है अपने पेट के आसपास की वो बढ़ा पाएंगे और आपका बेली फैट बहुत जल्दी श्रिंक हो जाएगा। तो अब तक आपको ये समझ लग गया होगा कि बेली फैट जो आपको कम करने में, अपना पेट कम करने में थोड़ा टाइम लगेगा। सबसे कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये है कि वो जल्दी हार मान जाते हैं। 1 से 2 महीने तक मेहनत करते हैं और वो देखते हैं कि मेरी बाकी बॉडी से तो फैट कम हो गया है लेकिन मेरे पेट से फैट कम नहीं हुआ और वो हिम्मत छोड़ देते हैं और मेहनत करना छोड़ देते हैं। तो आपको ये नहीं करना, आपको हिम्मत बनाई रखनी है और कॉन्टिन्यूसली एफर्ट करना है। जो हमारा प्रोसेस है वो बहुत ही सेफ प्रोसेस है। आप जल्दी से डाइट में कम करके अगर अपना बॉडी और बेली फैट कम करने की कोशिश करेंगे तो उससे आपकी सेहत को नुकसान हो जाएगा। हमारा जो 3 स्टेप प्रोटोकॉल है वो साइंटिफिकली प्रूवन है और इससे आपको बॉडी में डैमेज नहीं होगा, आपकी बॉडी में जो हेल्थ है आपकी है वो ठीक रहेगी। तो दोस्तों ध्यान रखिए, आपको थोड़ा एफर्ट लंबा समय तक करना पड़ेगा, लेकिन आप अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको जो टारगेट है वो अचीव कर पाएंगे। तो आइए जो हमारा 3 स्टेप प्रोटोकॉल है बेली फैट कम करने का वो आपको बताता हूँ। आप पूरा प्रोसेस शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके फर्दर जो हमारे वीडियोस वेट लॉस और फिटनेस के बारे में आएंगे उनके बारे में आपको तुरंत पता चल सके। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। अगर आप पहले से कोशिश कर रहे हैं अपना बॉडी फैट या बेली फैट कम करने के लिए तो हो सकता है आपको उसके बारे में थोड़ी जानकारी भी है। वो हमारा फर्स्ट स्टेप जो हम लेने वाले हैं वो है कैलोरी डेफिसिट। कैलोरी डेफिसिट क्या है? कैलोरी डेफिसिट वो एनर्जी है, अगर आप एक दिन में जितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं उससे ज्यादा आपको बर्न करनी है। जितनी कैलोरीज आप एक दिन में बर्न करते हैं उससे कम कंज्यूम करनी है। तो जो डिफरेंस है उसको हम कैलोरी डेफिसिट बोलते हैं। कैलोरी डेफिसिट बॉडी में से कहीं भी आपने फैट कम करनी है, जब अपना वेट कम करना है तो सबसे बेसिक स्टेप है। और जो बेली फैट कम करना भी इससे डिफरेंस नहीं है, हमारा जो लॉ है वो सेम ही रहेगा। हमें कैलोरी डेफिसिट अपनी डाइट लेनी पड़ेगी। 400 से 500 जो कैलोरीज है वो एक दिन में आपको कम लेनी है।
ताकि जो बॉडी जो फैट मोबिलाइज करना शुरू कर दे। तो कैलोरी डेफिसिट एक फाउंडेशन है अगर आप अपना वेट या अपनी बॉडी में से फैट कम करना चाहते हैं। लेकिन बेली फैट कम करने के लिए एक छोटा सा ट्विस्ट है जो हम आपको नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताने वाला हूँ। जो दूसरा स्टेप है वो बेली फैट लूज करने के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। ज्यादातर लोग जो बेली फैट अपना कम करने की कोशिश करते हैं वो बहुत जल्दी कोशिश छोड़ देते हैं। वो देखते हैं 1 से 2 महीनों में मेरा बेली फैट कम नहीं हो रहा और वो अपना जो कोशिश है, जो डाइट उन्होंने चेंज की है, जो कैलोरी डेफिसिट उन्होंने रखा है वो बंद कर देते हैं और इसकी वजह से उनका बेली फैट कभी भी कम नहीं हो पाता। तो दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है बेली फैट कम करने के लिए वो ये है कि आपको जो फर्स्ट स्टेप है यानी कि कैलोरी डेफिसिट है उसको कॉन्टिन्यूसली करना पड़ेगा 7 से 8 महीनों के लिए। तो सबसे पहले जब आप देखेंगे तो आपकी जो आर्म्स, चेस्ट, लेग्स में से फैट वो कम होना शुरू हो जाएगा, लेकिन आपका जो बेली फैट है उसमें से जो फैट है बेली में से वो कम मोबिलाइज होगा और उसकी वजह से आपको डिस्करेज नहीं होना है, आपको एफर्ट करते रहना है, कैलोरी डेफिसिट आपको कंटिन्यू करते रहना है। 6 से 8 महीनों के लिए आपको कंटिन्यूसली कैलोरी डेफिसिट डाइट लेनी है। अब आपको पहले 2 स्टेप्स के बारे में जानकारी मिल गई है, लेकिन जो तीसरा स्टेप है वो स्पेसिफिक बेली फैट के ऊपर ही हम टारगेट करेंगे। तीसरे स्टेप में आपको मैं बताऊंगा कि आपको बेली फैट है जो अपनी उसको तेजी से कैसे मोबिलाइज करना है, तेजी से कैसे कम करना है। लेकिन उसके पहले आपको छोटी सी और जानकारी होनी चाहिए कि जो आपका एक जो साइंटिफिक स्टडी है उसमें ये पाया गया है कि आपकी बॉडी फैट के अकॉर्डिंगली अगर ज्यादा बॉडी पे फैट है तो आपका जो पेट की जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाती है। तो जैसे जैसे आप अपनी बॉडी की जो आपकी बॉडी फैट कम होगी कैलोरी डेफिसिट से 3 से 4 महीनों में जो कम होना शुरू हो जाएगी, तो आप देखेंगे कि आपका जो फैट का लॉस का रेट है यानी जितनी तेजी से फैट लॉस हो रही है वो बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे आपकी बॉडी से फैट कम होगा आपके जो पेट के आसपास खून की सप्लाई है वो तेज हो जाएगी और वो उतनी ही तेजी से वो फैट वो जल्दी से आपकी निकलेगी, फैट में डिजोल्व हो जाएगी। तो अब आते हैं तीसरे स्टेप पे। तीसरा स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो आपके पेट के आसपास की ब्लड सप्लाई है वो कैसे बढ़ानी है ताकि आपका जो बॉडी और बेली फैट का जो रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन है जो उसको निकलने की जो तेजी है वो और तेजी से हो पाए और आप जल्दी से जल्दी स्लिम बेली अचीव कर पाए। तो दोस्तों उससे पहले मैं आपको स्टडी के बारे में बताना चाहूंगा। 2017 में एक स्टडी की गई थी जिसमें ये पाया गया था कि जो लोग अपनी एब्स की एक्सरसाइज या पेट की एक्सरसाइज करते हैं उनका जो फैट लॉस है बेली में से वो बहुत ज्यादा तेजी से होता है इन कंपैरिजन जो लोग सिर्फ डाइट ही मॉडिफाई करते हैं। एब्स या पेट की एक्सरसाइज करने से एक और बेनिफिट ये होता है कि जो आपके जो पेट के मसल्स हैं वो और स्ट्रांग और उनकी जो थिकनेस है, जो मोटाई है वो ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ये जल्दी प्रोमिनेंट हो जाते हैं। अगर आपके पेट पे थोड़ी फैट भी है तो तब भी आपके जो मसल्स हैं उनकी थिकनेस की वजह से वो दिखाई देंगे। 2017 में एक और स्टडी की गई थी जिसमें से कुछ लोगों को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। एक ग्रुप में उनको बोला गया था कि आप जो अपर बॉडी की एक्सरसाइज ज्यादा कीजिए, दूसरे ग्रुप को लोअर बॉडी की एक्सरसाइज ज्यादा करने के लिए बोला गया। तो जब रिजल्ट्स देखे गए तो जो वो लोग अपर बॉडी की एक्सरसाइज करते थे उनकी अपर बॉडी में कम फैट पाया गया, यानी कि ज्यादा फैट उनका अपर बॉडी से निकल चुका था, और जो लोग लोअर बॉडी की एक्सरसाइज करते थे उनकी लोअर बॉडी में कम फैट पाया गया और क्योंकि उनकी बॉडी से ज्यादा लोअर बॉडी से ज्यादा फैट निकल गया था। तो इस स्टडी से ये आपको साइंटिफिक एक फैक्ट मिलेगा कि अगर आप अपने एब्स या पेट की एक्सरसाइज करते हैं तो उसकी आपकी ब्लड सप्लाई जो पेट के अकॉर्डिंग सराउंडिंगली बढ़ जाएगी और आपका जो फैट है जल्दी मोबिलाइज हो जाएगा, आप जल्दी अपना जो पेट है उसको कम कर पाएंगे। तो अब तक जो हमारा आपको 3 स्टेप प्रोटोकॉल है बेली फैट कम करने के लिए उसको आपको पता चल गया होगा, लेकिन मैं सम अप करके एक बार बता देता हूँ कि आपको क्या क्या स्टेप करने हैं। फर्स्ट स्टेप में आपको कैलोरी डेफिसिट जाना है। आपको 400 से 500 कैलोरीज एक दिन में कम कंज्यूम करनी है, जितनी कैलोरीज आप एक दिन में बर्न करते हैं। अगर आप कैलोरी डेफिसिट के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे और कुछ वीडियो हैं कैलोरी डेफिसिट के बारे में, आप उन पे जाके सुन सकते हैं ताकि आपको कैलोरी डेफिसिट कैसे मेंटेन करना है उसके बारे में पता चल सके। दूसरा स्टेप ये है कि आपको जो कैलोरी डेफिसिट है उसको 7 से 8 महीनों तक कंटिन्यू करना है। आपको हिम्मत नहीं छोड़नी और कंटिन्यूसली एफर्ट करते रहना है। आप जरूर अपना एम अचीव कर पाएंगे, आपका बेली फैट जरूर लॉस हो जाएगा। और तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप ये है कि आपको अपनी जो ब्लड सप्लाई है अपने पेट के सराउंडिंग एरियाज में वो बढ़ानी है। वो आप कैसे बढ़ा सकते हैं? सबसे पहले तो आप अपनी जो एब्स की एक्सरसाइज 10 से 15 मिनट तक डेली करिए। इसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई है आपके पेट के मसल्स में वो बढ़ जाएगी। एब्स की एक्सरसाइज करने के बाद आप 30 मिनट तक एरोबिक एक्सरसाइज करेंगे। उसकी वजह से जो बॉडी फैट मोबिलाइज हुआ है आपकी पहली एक्सरसाइज एब्स की एक्सरसाइज से काफी ब्लड सप्लाई बढ़ रही है, और जब आप एरोबिक एक्सरसाइज करेंगे 30 मिनट तक
तो वो आपका एनर्जी है जो फैट जल्दी मोबिलाइज होगा और आपकी बेली जो फैट है वो जल्दी कम हो पाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप अगर इस तीन स्टेप को फॉलो करेंगे 7 से 8 महीनों में, तो आप अपना जो बेली फैट है वो कम कर पाएंगे और एक अच्छी फिगर के आप मालिक बन पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप मेरे जो रिसेंट जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगे वो आप उसके बारे में आपको जानकारी हो पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।